नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुचरिता। आज मैं सुनाने जा रही हूँ एक रहस्य कहानी और मेरी विनती है, कृपा करके मेरे इस कहानी को सुन के जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, बचपन हम इंसान के जीवन का वो हिस्सा है जिसमें हम इंसान होने के सबसे करीब है। ना किसी से डर, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से दुश्मनी, शांति से भरा हुआ एक ऐसे समय जिसमें खेल, खाने, सोने में मन मगन रहता है। बालपंती अवस्था के बारे में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक बात कही। वो कहते हैं, हर बच्चा भगवान का एक संदेश होता है कि भगवान अभी भी मनुष्यता से निराश नहीं हुआ। भगवान मनुष्य या मनुष्यता से निराश नहीं होते हैं, पर हर दिन होने वाला अपराध और उनके प्रवृत्ति को देखकर ये जरूर कह सकते हैं कि मनुष्यता एक अंधेरी सुरंग से गुजर रहे हैं और इस सुरंग के उस पार मिलते हैं कुछ इंसान और कुछ शैतान। हम इस रहस्य कहानी को आगे बढ़ाते हैं एक इंसान और एक शैतान के किरदारों के साथ। तो शुरू करें मेरे लिखे हुए रहस्य कहानी दिमक। रुक बेटा, रुक 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 रुक, इतना तेज मत भाग, इतना तेज मत भाग बेटा। वो 7 साल का लड़का मामी का बातों का जवाब नहीं देकर दौड़ लगाया। रुकते हैं कुंफू ग्राउंड का पास आके। मामी बेचारी भी बेटे का पीछे पीछे पहुंच जाती। यही था निक का डेली रूटीन। स्कूल से लौटने के बाद किसी भी प्रकार से ग्राउंड के पास आके खड़ा होना था। जयपुर में इस कुंफू एकेडमी बहुत फेमस। ग्राउंड में कम से कम 50 बड़े बड़े बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। 2-3 मास्टर भी उन लोगों को प्रैक्टिस कराते हैं, पर सबसे सीनियर जो मास्टर है वो एक चेयर लेके बैठ के प्रैक्टिस देखते हैं। और ग्राउंड का साइड में कुंफू का सारे सामान जैसे डांडा, ननचक्स, छतरी, भाला ये सब रखा रहता था। निक का मम्मी पापा 2-1 बार सीनियर मास्टर जी के साथ बात भी कर चुके थे एडमिशन करवाने के लिए, पर सीनियर मास्टर मिस्टर नायर मना कर दिया, क्योंकि एक तो दुबला पतला बच्चा, ऊपर से बहुत ही छोटा। घर में एक्सरसाइज करके अच्छा खाना पीना खा के शरीर को पहले मजबूत करना पड़ेगा। उस दिन से निक खुद के अंदर झांक मार के देखना शुरू किया। अपने अंदर सारे संभावनाओं को साकार करने के लिए वो प्रतिज्ञा किया, जब तक मजबूत शरीर गठन नहीं कर पाएगा तब तक वो कुंफू ग्राउंड के पास नहीं जाएगा। कठिन परिश्रम और ध्यान लगा के पढ़ाई निक का दोनों एक साथ चलता रहता था। सुबह स्कूल जाने से पहले कुछ टाइम योगा और फ्री हैंड एक्सरसाइज करता था, और स्कूल से लौटने के बाद दौड़ना और कुंफू ग्राउंड के पास खड़े होके मास्टर जी का ट्रिक सीखना उसका आदत बन गया था। जैसे बायां हाथ को मुट्ठी बनाकर दायां हाथ खोलकर एक हाथ को दूसरे हाथ के पास लाके सिर झुकाना और दोनों पैर थोड़ा दूरिया में रख के खड़ा रहना। इसको कुंफू का भाषा में कहते हैं लाओ से हाओ, यानी सबको हाय कहना। इसके बाद दोनों पलटी हुआ मुट्ठी को एक के बाद एक सामने की तरफ कस के फेंकना। इसमें रिस्ट का ताकत बढ़ता है। पृथ्वी में भगवान का सबसे अच्छा वरदान है बच्चे। प्रकृति का 7 रंग को वो अपने हृदय में बड़े जतन में सजा के खुद को विकसित करते हैं। हजार तूफानी हवा का झोंका में भी वो अपने अंदर का इच्छाओं की दीपक कभी बुझने नहीं देता है। इसीलिए बच्चे हमेशा खुश रहते हैं। एक खुशहाल दुनिया में हाँ, वो रहना भी पसंद करते हैं। पर एक बच्चे अपने अंदर का खूबिया से सजी हुई है, पर उसके अंदर झांकने वाला, तारीफ करने वाला इंसान कहाँ है? सबने उसको डरा के धमका के अपने ही मन मर्जी का अनुसार बनाते हैं।
जो हम चाहते हैं वही करो, इसलिए वो अपना टैलेंट गवा के एक कठपुतली बन जाता है। बचपन में बारिश का पानी में कागज का नाव फंसाना या पेड़ के नीचे भीगता हुआ छोटा सा पप्पी को घर लेके आना, ये सब नॉस्टैल्जिया आजकल कहाँ देखने को मिलते हैं। पर इस कहानी को जो आगे बढ़ाएगा यानी मेन कैरेक्टर, उसका नाम निक, और वो 19 साल का लड़का। छोटा उम्र से उसको कुछ करना था, खुद के अंदर का शारीरिक एवं मानसिक शक्ति को जागृत करने का अभिप्राय उसके अंदर था। इसके साथ साथ एनिमल लवर भी वो था। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ शाओलिन कुंफू में ब्लैक बेल्ट भी हासिल किया था। वो कुंफू मास्टर मिस्टर नायर जी को वो देवता ज्ञान में देखते थे। हमेशा मास्टर जी उसको बोलते थे, आप रिया थोड़ा थोड़ा करके सीखो और ज्यादा ज्यादा करके याद रखो। कुंफू का ताइची फॉर्म याद रखो, इंटेलिजेंट बन जाओगे और उसके साथ बीटेक के बाद पढ़ाई भी और ऊंचाई में पहुंच जाएगा। नीक भी बचपन से मास्टर जी के साथ ताइची प्रैक्टिस करते करते एक्सपर्ट बन गया था। ये ताइची पावर एक चाइनीज वर्ड है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइफ फोर्स और हिंदी में प्राण शक्ति अथवा प्राण ऊर्जा। प्राण शक्ति तो सबके अंदर है, पर उसको प्रैक्टिस करके बढ़ाया जाता है और उसका इस्तेमाल भी किया जाता है। मार्शल आर्ट में ताइची एनर्जी प्रयोग करके पॉजिटिव एनर्जी को स्टोर करा जाता है और वही एनर्जी सांस प्रश्वास को कंट्रोल करता है। यानी इसमें ब्रेथ मेडिटेशन पक्का होना चाहिए, जिसमें निक कामयाब हुआ। कॉलेज में गर्मी का छुट्टियां शुरू हुआ, पर निक का पढ़ाई के साथ साथ एक्सरसाइज भी चलता रहा। और एक चीज जो सारे बच्चे करता रहता है, मम्मी को परेशान करना और नए नए डिश खाने के लिए मम्मी को बोलना। बच्चे छोटे हैं या बड़े, नेचर में सब एक ही होता है। पर यही सब के बीच कहानी का मेन घटना का शुरुआत हुआ। सुबह न्यूज़पेपर खोल के निक ताज्जुब हो गया और मम्मी को आवाज लगाया, 104 करोड़ रुपए। ओ तेरी, मम्मा मम्मा जल्दी इधर आओ, देखो पेपर में क्या लिखा हुआ है। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल का मर्डर करने की कोशिश की गई है। मम्मा ये कैसे हो सकता है? अरे यार, प्रिंसिपल सर तो बहुत शांत आदमी थे। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? आ रहे हम। ओ अच्छा, ऐसे खबर निकला। अच्छा, ऐसे अक्सर होता है बेटा, जितना अच्छा इंसान होता है उसके साथ दुश्मनी भी ज्यादा होता है। मैं ऐसे हाथ के ऊपर हाथ रख के तो नहीं बैठ सकता ना। मैं उस स्कूल का स्टूडेंट हूँ। एक बार मैं हॉस्पिटल जाके देख लूं क्या हुआ है। बोल के नीक तैयार होके चल पड़ा। मम्मी पीछे पीछे दौड़ लगाया, चिल्ला के बोला, खाना खा के जा बेटा। नीक कार का चाबी लेके बाहर गेट में आके चिल्ला के बोला, आके खाना खा लूंगा। नीक 80 स्पीड में कार चला के हॉस्पिटल पहुंचा। जयपुर में एक फेमस हॉस्पिटल में एडमिट है प्रिंसिपल सर। नीक जल्द से जल्द बाहर गाड़ी लगा के अंदर जाके देखा, पूरा हॉस्पिटल कैंपस जैसे पुलिस चौकी बन गया। जयपुर थाने का इंस्पेक्टर मिस्टर चौहान, सब इंस्पेक्टर मिस्टर सक्सेना वहाँ मौजूद थे। इन लोगों को छोड़ के डीआईजी सर मिस्टर गुप्ता भी वहाँ था। बहुत मुश्किल से अंदर जाके नीक डीआईजी सर को रिक्वेस्ट किया, सर मुझे 2 मिनट के लिए प्रिंसिपल सर को देखना है। मैं उसी स्कूल का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, वो तो अभी आईसीयू में है, कांच के बाहर से देख लो। नीक कांच के बाहर से देखा, ऑक्सीजन चल रहा है और सर कोमा में है। देखने के बाद नीक एक हविलदार को पूछा। अचानक ऐसे कैसे हो गया? हविलदार ने बताया, प्रिंसिपल सर हॉस्पिटल आया था उनका एक दोस्त को देखने के लिए। वो बीमार था। वो आईसीयू के तरफ जल्दबाजी में जा रहा था। अचानक एक 19-20 साल का लड़का के साथ धक्का लग गया और उनका तुरंत चेस्ट पेन होना शुरू हो गया और ज़मीन पर गिर के बेहोश हो गया। बेहोश होते होते उसने उंगली से उस लड़के को दिखाने लगा। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। एक धक्के से इंसान बेहोश हो गया और कोमा में चला गया। ये कैसे हो सकता है? जरूर उसके अंदर कुछ घटना होगी।
कुछ टाइम हॉस्पिटल में रहने के बाद निक घर लौट आया। शाम को पापा जब ऑफिस से लौट के आया, निक प्रिंसिपल सर का हादसे के मामले में बातचीत किया। अरे बेटा, आज का पेपर पढ़ा है? तेरे स्कूल का प्रिंसिपल के ऊपर हमला हुआ है। हाँ पापा, इस मामले में मैं कुछ डिस्कस करना चाहता था आपसे, और इसमें मैं कुछ करना भी चाहता हूँ। इंस्पेक्टर मिस्टर चौहान मेरे कलीग का रिश्तेदार है। तू एक काम कर, तू कल मेरे साथ लंच टाइम में चल और मेरे कलीग के साथ चलकर मिस्टर चौहान से मुलाकात कर लेना। हो सकता है वो इन्वेस्टिगेशन का परमिशन दे दे। ठीक है, मैं कल आपके साथ चलूंगा। सुबह उठ के फ्रेश होके निक पापा के साथ ऑफिस पहुंचा और उनका कॉलीग को लेके इंस्पेक्टर साहब के साथ मुलाकात करने के लिए थाने में पहुंचा। और निक को प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन का परमिशन तो दिया, पर उसके साथ साथ एक चीज भी प्रॉमिस करवाया। किसी को ये बात कानों कान खबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि निक का क्राइम डिटेक्टिव का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। खैर, बड़ी मुश्किल में एक समस्या का हल हुआ। पर उसके बाद निक इंस्पेक्टर सर को पूछा, सर, फोरेंसिक डिपार्टमेंट से कोई रिपोर्ट आया क्या? मतलब जब लड़के ने प्रिंसिपल सर को धक्का मारा तो उसका कोई फिंगरप्रिंट तो मिला ही होगा। हाँ, फिंगरप्रिंट्स मिला। फॉरेंसिक से तुम्हें दे दूंगा। ओके सर, पर मेरा एक रिक्वेस्ट है, हो सके तो कल स्कूल चलें। लगता है कोई क्लू मिल जाए वहाँ पे। हाँ, ठीक है, हम कल लंच टाइम में जाएंगे। अगले दिन पुलिस का गाड़ी स्कूल की तरफ गया। निक और इंस्पेक्टर चौहान स्कूल पहुंचा। स्कूल में बहुत बच्चों का भीड़ था, कारण 12 बोर्ड का एडमिट कार्ड बच्चों ने ले रहे थे। पर निक इंस्पेक्टर को कहा, सर, हम लोगों को इंक्वायरी में पूछना पड़ेगा कितने लोगों को एडमिट कार्ड मिल रहा है। पूछताछ करके पता चला 3 स्टूडेंट को एडमिट कार्ड नहीं मिला, कारण 3 स्टूडेंट का प्री बोर्ड का रिजल्ट खराब था। इन्वेस्टिगेशन जारी रहा। इन तीनों स्टूडेंट का एकेडमिक रिजल्ट, उसके साथ साथ कौन सा स्पोर्ट्स में उन लोग इंटरेस्टेड है, इन्वेस्टिगेशन में पता चला। इन तीनों के अंदर एक का नाम आकाश सक्सेना, वो मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट है। और तभी निक का आंखों के ऊपर से पर्दा उठ गया। वो इंस्पेक्टर को कहा, चलिए सर, हमें क्लू मिल गया है। घर आके वो मम्मी को कहा, मम्मा, मैं ताइची प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, कोई डिस्टर्ब मत करना। मम्मी कहा, ठीक है बेटा। कुछ टाइम पुशअप किया, कुछ टाइम शरीर में पॉजिटिव एनर्जी ग्रो करने के लिए मेडिटेशन भी वो किया। आखिरी में 50 ताइची फॉर्म प्रैक्टिस किया। पर प्रैक्टिस करने के टाइम उसका एक चीज याद आया। मार्शल आर्ट में एक एक्शन मास्टर जी सिखाया तो जरूर था, पर इसके कभी यूज न करने के लिए प्रॉमिस करवाया था। उस एक्शन को कहते हैं दिम्मक। एक प्रेशर पॉइंट के ऊपर धक्का पहुंचाने वाले एक्शन है। निक तुरंत उठ के मास्टर जी को फोन लगाया। फोन में वो बताया, मास्टर जी, कल सुबह आपसे मिलना है। सुबह मास्टर जी के साथ मिलकर निक सारे घटना खुल के बताया। मास्टर जी ने बताया, नाम तो याद नहीं है बेटा, रजिस्टर खोल के देखना पड़ेगा किस किस को मैंने ये दिमाग का ट्रिक सिखाया। सर प्लीज आप जल्दी रजिस्टर खोल कर देख लीजिए ना। प्रिंसिपल सर की जिंदगी का सवाल है, उनकी हालत डे बाय डे खराब होती जा रही है और इंस्पेक्टर सर बिना सबूत से कुछ करना ही नहीं चाहते। मास्टर जी रजिस्टर खोल के देखा। 5 साल पहले एक स्टूडेंट एडमिशन लिया था, उसको ब्लैक बेल्ट भी मिला था। मास्टर जी तुरंत चिल्ला के बोला, अरे वो तो कुछ दिन पहले मिलने आया था, उसके नाम है आकाश सक्सेना। हमने उसको बार बार पूछ रहा था, बेटा दिमाग ट्रिक्स बहुत खतरनाक है, तुम किस कारण में मेरे से इस तरह जानकारी ले रहे हो। उसने हंसते हुए बताया, ऐसे ही, इसका कोई इतना सीरियस मत लीजिएगा। अरे बढ़िया, मेरे सामने सब क्लियर हो गया। मास्टर जी आप एक हेल्प कर दीजिए, उसको किसी भी तरीके से एकेडमी बुला लीजिए, उसका फिंगरप्रिंट्स ले लेंगे और फिर हम देख लेंगे। 2-1 दिन के बाद मास्टर जी उस लड़का का फिंगरप्रिंट्स लिया और निक को खबर किया। जयपुर पुलिस का फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से दोनों फिंगरप्रिंट्स मैच हो गया और वो आकाश सक्सेना रंगे हाथों पकड़ा गया। थाने में उसको ले जाके इंस्पेक्टर मिस्टर चौहान मारते हुए बोला, क्यों किया ऐसा काम? बोल, पढ़ाई लिखाई नहीं करके पास होना चाहता था? प्रिंसिपल सर को क्यों मारा? क्या कुंफू सीखा था लोगों को जान लेने के लिए? सर मैंने नहीं किया, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके हाथ पास जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। तू झूठ बोल रहा है, तेरे को तो मैं देख लूंगा। तेरा फिंगरप्रिंट मैच हो गया और तू खड़े खड़े
खड़े झूठ बोल रहा है, अब भी तू इनकार कर रहा है। सर सर सर, मैं कबूल करता हूँ, मैंने ही ऐसा किया है। वो सर जो था मुझे फेल कर दिया था, उसी गुस्से में मैंने ऐसा किया। निक खड़े खड़े सब कुछ देख रहा था, हंसते हुए बताया। हा, वो मारने वाला था, मैं जिंदा करूंगा, वही दिम्मक वाला ट्रिक्स यूज करूंगा। सर जल्दी हॉस्पिटल चलिए, अभी भी टाइम है, नहीं तो इसके बाद जिंदा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वहां जाकर दिम्मक की ट्रिक्स यूज करके उस इंसान को वापस जिंदा करना है। इंस्पेक्टर मिस्टर चौहान डीएसपी सर को फोन लगाया। सर आप हॉस्पिटल पहुंचिए, उधर 2 क्राइम ब्रांच का पुलिस ऑफिसर मौजूद है, केस का खुलासा हो जाएगा। डीएसपी सर कहा। अच्छा ऐसा है क्या, मैं तुरंत पहुंच रहा हूँ। सारे लोग हॉस्पिटल पहुंचने के बाद निक कुंफू मास्टर जी को साथ लेके हॉस्पिटल पहुंचा। प्रिंसिपल सर जैसे कि वैसे बेड में लेटा था। निक डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट किया। डॉक्टर साहब हमें पेशेंट को टच करने दीजिए, मेरे साथ मेरे मास्टर जी भी हैं, हम लोग पेशेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पर डॉक्टर बार बार मना कर रहे हैं, जो पेशेंट का हालत बहुत खराब है, इस चीज में हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। मार्शल आर्ट में दिम्मक ट्रिक को सीखने और प्रयोग करने में जमीन आसमान का फर्क है। हमारी बॉडी में हार्ट, लिवर और ब्रेन में स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं। एक्यूपंक्चर में हम पॉइंट पे प्रेशर डालते हैं बीमारी को ठीक करने के लिए, लेकिन दिम्मक में हम पॉइंट पे प्रेशर डालते हैं ताकि इंसान को बीमार कर सके, यहाँ तक कि हम इंसान को मार भी सकते हैं। निक तुरंत शाओलिन कुंफू का स्टाइल में खड़ा हुआ और प्रिंसिपल सर को बेड में बैठाया। निक कहा, हजारों साल पहले चाइना में इस चीज का यूज किया जाता था। हवा से यान एनर्जी और जमीन से यीन एनर्जी को पूरा कंप्रेस करते थे हाथों से, फिर इसको सामने वाले पे थ्रो करते थे ताकि इंसान को मारा जा सके। आकाश सक्सेना ने प्रिंसिपल सर के चेस्ट में दिम्मक का स्ट्रोक यूज किया था, इसीलिए प्रिंसिपल सर के ब्रेन में ऑक्सीजन जाना बंद हो गया। और अभी मैं प्रिंसिपल सर की एक मुट्ठी बहुत तेज टाइट करके बंद करूंगा, एक हाथ उनके पीठ पे मारूंगा और बाया कंधों के प्रेशर पॉइंट्स को दबा के रखूंगा। तुरंत केबिन के अंदर डॉक्टर, पुलिस सब ताज्जुब हो गया। प्रिंसिपल सर का होश आ गया और आंखों का पलके झपकने लगा और हाथ पैर का उंगलियां हिलना शुरू हुआ। ऐसे मिराकल देखने के बाद डीआईजी सर निक का गले मिला और साथ साथ डॉक्टर, पुलिस सारे लोगों ने निक को कॉन्ग्रेचुलेट किया। घर जाते जाते निक सबको ये बोल के गया, एजुकेशन शुड बी यूज्ड फॉर पीसफुल पर्पसेस। तो दोस्तों कैसी रही मेरी लिखी हुई कहानी? अच्छा लगा? आज बस इतना ही था। अब मुझे इजाजत दीजिए, फिर आऊंगी नई कहानी के साथ। तब तक मेरे इंतजार कीजिए। धन्यवाद।